नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कांग्रेस की लिस्ट आ गई है हरियाणा के लिए और पहली नजर में ये लिस्ट कैसी है इस पर बात करते हैं, आपके साथ चर्चा करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आ रहे थे कि क्या कुछ रहेगा भाई साहब, आप बताइए, आपका प्रेडिक्शन ठीक होता है। तो हम यही कह रहे थे कि पहले उम्मीदवार मैदान में आने दो, जब सारे उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे तब पता चलेगा मैच का कि क्या कुछ हो सकता है ना। सो अब गुड़गांव की सीट को छोड़कर कांग्रेस ने अपने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और आपने लिस्ट देख ली होगी, ठीक है। अब गुड़गांव की सीट को क्यों छोड़ा गया है उस पर भी बात करते हैं। उसके अलावा करनाल विधानसभा, जहां पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है, आपको पता है ना, जहां से मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उस सीट पर भी अभी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, ठीक है। अब ये जो 8 उम्मीदवारों की लिस्ट है इस पर बात करते हैं। उससे पहले गुड़गांव की बात कर लेते हैं। गुड़गांव पर 2 नाम सामने थे, आपको पता है, एक कैप्टन अजय सिंह यादव और दूसरा राज बब्बर का। अब क्या है कि राव साहब को टिकट मिल गई, एक राव साहब को भिवानी महेंद्रगढ़ से, यानी राव दान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट मिल गई। तो उसके बाद यही था कि फिर गुड़गांव से किसी राव साहब को नहीं, किसी और को मिलेगी। तो फिर राज बब्बर का नाम था, लेकिन राज बब्बर का नाम भी अनाउंस नहीं हुआ। क्यों? तो अब एक नया नाम सामने आ रहा है और वो नाम है योगेंद्र यादव का। आपने देखा होगा राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने जब अपनी पहली यात्रा शुरू की थी तब से ही योगेंद्र यादव उनके साथ दिखाई देते हैं। सो यही लग रहा था कि योगेंद्र यादव इस बार कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सो शायद इस वजह से गुड़गांव को अभी होल्ड कर दिया गया है। शायद राहुल गांधी योगेंद्र यादव को ही वहां पर मैदान में ना उतार दें, मतलब ऐसा हो सकता है। राज बब्बर और योगेंद्र यादव में से एक नाम सामने आ सकता है, अगले 2-3 दिन में वो भी सामने आ जाएगा। अब आते हैं ये जो 8 उम्मीदवारों की लिस्ट है। सो इस लिस्ट में एक तो चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को झटका लगा है क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला है। दूसरा, किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को झटका लगा है क्योंकि वो भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला है। अब जहां तक ब्रिजेंद्र सिंह की बात है, सो यही लग रहा था कि क्योंकि उनका परिवार बीजेपी छोड़कर आया, मौजूदा सांसद ब्रिजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा से, तो ऐसा लग रहा था कि शायद उनको टिकट यहां से मिल जाएगी। लेकिन जो कांग्रेस ने सर्वे करवाया, जो फीडबैक लिया, जो कांग्रेसियों की पसंद कही जा सकती है, सो उस फीडबैक में शायद ब्रिजेंद्र सिंह खरे नहीं उतरे। वो फीडबैक ब्रिजेंद्र सिंह के प्रति पॉजिटिव नहीं लगा, सो इस वजह से शायद उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन उनके बाद भी चर्चा थी कि चंद्रमोहन बिश्नोई, मतलब वहां से लोगों की डिमांड कह लीजिए, सर्वे कह लीजिए या फीडबैक, मतलब टीआरपी में चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम था कि शायद उनको भी उतारा जा सकता है। लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला। मिला किसको? जयप्रकाश जेपी को। जेपी ने, आपको पता, पहले ही कुछ समय पहले ही आदमपुर से बाई इलेक्शन का चुनाव भी लड़ा था। और वैसे जेपी पिछले 20 सालों में कई बार कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ चुके हैं, 4-5 बार, लेकिन उनको जीत हासिल नहीं हुई। यानी लास्ट चुनाव कांग्रेस की ओर से वो 2004 में जीते थे, उसके बाद वो जीत नहीं पाए। इस बार क्या कुछ रहता है, खैर वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हिसार लोकसभा में जो भी 4 मेन प्लेयर हैं, 4 मेन कैंडिडेट हैं, वो सब बाहरी हैं, यानी हिसार के नहीं है, वो सब बाहरी हैं। मुकाबला दिलचस्प यहां पर हो सकता है। खैर आगे वक्त बताएगा, थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। दूसरा, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को भी टिकट नहीं मिला। वो मांग रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही उनको दिल्ली बुलाया गया था और हमें तभी पता चल गया था कि तकरीबन इनको बुलाकर समझा दिया गया है कि इस बार नहीं, यानी लोकसभा का टिकट नहीं, आप विधानसभा पर फोकस करो। वो शायद सर्वे कह सकते हैं या फीडबैक कांग्रेस का कह सकते हैं या कांग्रेसियों की वहां से डिमांड कह सकते हैं। यानी उनको लगा कि राव दान सिंह ज्यादा बेहतर वहां पर कैंडिडेट हो सकते हैं।
सो इस वजह से श्रुति चौधरी का टिकट भी जो है वो कट गया है। अब आते हैं कि ये जो 8 उम्मीदवारों की लिस्ट है, इसमें 4 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। 8 में से आधे यानी 4 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं और 2 सीट ऐसी हैं, यानी एक फरीदाबाद और एक करनाल, वहां पर मामला थोड़ा ढीला लग रहा है पहली नजर में, यानी कांग्रेस के पास इससे बेटर ऑप्शन हो सकता था। हालांकि थोड़े दिन बाद पता चलेगा, जब नामांकन वगैरह हो जाएगा, मैदान में उतरेंगे खिलाड़ी, तब पता, एक्चुअल पोजीशन तब पता चलेगी। सो इन 2 सीटों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, कांग्रेस ने ठीक ठाक उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। अब इसको कांग्रेस का सर्वे कह लीजिए, फीडबैक कह लीजिए, या कांग्रेसियों की डिमांड कह लीजिए। अब अगर इन 8 लोगों को देखें तो यही लग रहा है कि एक कुमारी शैलजा को छोड़कर बाकी तमाम उम्मीदवार हुड्डा खेमे के लग रहे हैं। और वैसे भी कुमारी शैलजा को यह छूट थी कि वो चाहें तो सिरसा से चुनाव लड़ सकती हैं और अंबाला से भी चुनाव लड़ सकती हैं। सो उन्होंने सिरसा को चुना है और सिरसा में वो फिलहाल ठीक पोजीशन में नजर भी आ रही हैं। अब अगर इस लिस्ट को देखें गौर से तो एक नया नाम तकरीबन सामने आ रहा है हरियाणा वालों के लिए। बाकियों को तो तकरीबन लोग जानते ही होंगे, लेकिन एक नया नाम वो है सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी। मतलब कम लोगों ने वो नाम सुना होगा। वो रहने वाले तो सोनीपत लोकसभा के ही हैं, सफेदू हल्के के रहने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वो यहां हरियाणा में नहीं बल्कि हरिद्वार में सुना है कि वो चुनाव वहां से लड़ चुके हैं। यहां पर वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जातिगत समीकरणों को देखते हुए और वहां पर कांग्रेसियों की डिमांड को देखते हुए सतपाल ब्रह्मचारी को वहां से उतारा गया है। और वहीं खट्टर साहब के सामने करनाल पर बिल्कुल एक नया फेस कांग्रेस लेकर आई है, यूथ फेस दिव्यांशु बुद्धि राजा, वो मैदान में आ गए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उनके नाम की चर्चा नहीं थी, 2-3 और नाम जो हैं वो बार बार से आ रहे थे, लेकिन दिव्यांशु बुद्धि राजा यानी पहली बार वो लोकसभा का कोई चुनाव बड़ा लड़ने जा रहे हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ वहां पर रहेगा। सो दोस्तों, अभी तो ये कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है और जैसा मैंने कहा कि इस लिस्ट में 8 में से 4 स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। बाकी अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, थोड़े दिन बाद पता चलेगा। जब ये लोग मैदान में उतरेंगे, नामांकन करेंगे, इनका चुनाव प्रचार कैसा रहता है तब पता चलेगा। क्योंकि जब मैच शुरू होता है, आपको बताया कि 2, 4, 5, 7 ओवरों के बाद ही पता चलता है कि कौन सी टीम या कौन सा प्लेयर जो है वो ठीक चल रहा है, ठीक आगे बढ़ रहा है। सो अगले कुछ दिनों में हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो इतना ही है कि 8 में से 4 स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और कहां पर मामला थोड़ा ढीला जो है वो लग रहा है और किसको झटका लग गया है, कौन सा नया नाम है, कौन सा नया चेहरा है। सो आपका क्या कुछ कहना है आप जरूर बताइएगा। लिस्ट आपने देख ली होगी। सो पहली नज़र में ही कई बार हम अनुमान लगाते हैं, भाई इसमें तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक ठाक है, ये स्ट्रांग है। मतलब हर कोई अपना अनुमान जो है वो लगाता है। सो आपको क्या लगा है इस लिस्ट को देखकर, कौन कितने पानी में है, कितनी सीटों पर आपको मुकाबला जो है वो लग रहा है। सो अभी एक सीट बकाया है गुड़गांव की, देखना होगा अगले 2-4 दिन में वो नाम भी सामने आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी हमने जो चर्चा की है उस पर आपकी राय क्या है जरूर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय जो है वो दे पाएंगे। और चर्चा अगर ठीक लगी तो आप इस चैनल को लाइक फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा अगला मसला, अगली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।